तो चलिए आज उस बड़ी खबर की बात करते हैं जिसने इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में आप कह सकते हैं एक तूफान चला दिया है। ये कहानी है एक गैंगस्टर के डिपोर्टेशन की, एक ऐसा नाम जो कई हाई प्रोफाइल केसेस से जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई। वही अनमोल बिश्नोई जिसका नाम बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में मेन अक्यूज्ड के तौर पर सामने आया है, उसे अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये कोई मामूली घटना नहीं है, इसके असर काफी दूर तक जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर एक गैंगस्टर की वापसी इतनी बड़ी नेशनल हेडलाइन क्यों बन गई? ऐसा क्या है इसके पीछे? कौन से बड़े क्रिमिनल केसेस हैं जो इस वापसी से जुड़े हैं? चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके बिल्कुल आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये अनमोल बिश्नोई है कौन। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम इंडिया के सबसे नोटोरियस क्राइम सिंडिकेट्स में से एक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा माना जाता है। तो अनमोल बिश्नोई, उम्र है 26 साल और पहचान है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। इल्जाम यह है कि वो अमेरिका में बैठकर इंडिया में एक के बाद एक सनसनीखेज मामलों को अंजाम दे रहा था और अब आखिरकार मुंबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ, उसे डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये सब कुछ ना बहुत ही तेजी से हो रहा है। मतलब सोचिए, 18 नवंबर को यूएस अथॉरिटीज ने विक्टिम की फैमिली को ईमेल किया और बस अगले ही दिन यानी 19 नवंबर सुबह 10 बजे तक उसके दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करने की पूरी उम्मीद है। कितनी तेजी से ये सब आगे बढ़ रहा है ना। चलिए अब उस पहले बड़े केस पर आते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा मामला जिसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सीधे सीधे जुड़ता है। याद होगा 12 अक्टूबर 2024 की रात, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी, जो अपने पॉलिटिकल और बॉलीवुड कनेक्शंस के लिए काफी मशहूर थे, उनकी बेरहमी से गोलियां मार के हत्या कर दी गई और जल्द ही शक की सुई घूम गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ। और देखिए, ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, इसकी कंफर्मेशन खुद बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने की। उन्हें सीधे यूएस अथॉरिटीज से एक ईमेल मिला जिसमें साफ लिखा था कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया गया है। सोच सकते हैं उस विक्टिम फैमिली के लिए ये इंसाफ की तरफ कितना बड़ा कदम होगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अनमोल बिश्नोई पर एक और भी बड़ा सनसनीखेज इल्जाम है जिसका कनेक्शन सीधा बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार से है। जी हां, बात हो रही है सलमान खान की। अनमोल बिश्नोई पर इल्जाम है कि उसने ही एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की साजिश रची थी। और इतना ही नहीं, हमले के फौरन बाद उसने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली और इसे सलमान खान के लिए पहली और आखिरी वार्निंग तक कह डाला। अब पुलिस को ना इन हमलों में एक साफ पैटर्न दिख रहा है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सलमान खान पर अटैक की जो साजिश थी वो काफी हद तक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से मिलती जुलती थी। दोनों ही केसेस में आप देखें तो एडवांस्ड हथियार आते हैं, टारगेट की एक एक मूवमेंट पर पूरी नजर रखी जाती है। बिल्कुल वैसा ही मॉडस ऑपरेंडी। इन केसेस की सीरियसनेस को देखते हुए अक्यूज्ड पर मकोका जैसा सख्त कानून लगाया गया है। मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ये महाराष्ट्र का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है जिसे खास तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया है और इसके तहत बेल मिलना लगभग नामुमकिन होता है और सजा भी बहुत सख्त होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अनमोल बिश्नोई के इंडिया पहुंचने के बाद आखिर होगा क्या? हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सामने अब आगे क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा, एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। उसको फौरन सिक्योर कस्टडी में लिया जाएगा जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम्स पहले से तैयार रहेंगी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसकी कस्टडी सबसे पहले किस एजेंसी को मिलेगी ताकि अलग अलग केसेस में उससे गहरी पूछताछ शुरू हो सके। और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह फैसला इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ केस सिर्फ एक स्टेट में नहीं है बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगह पर कई मामले दर्ज हैं। ये चीज दिखाती है कि उसका क्रिमिनल नेटवर्क कितना फैला हुआ है। तो जाहिर है ये पूरा प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, क्या अनमोल बिश्नोई की ये वापसी और उससे होने वाली पूछताछ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ पाएगी? क्या इससे इस पूरे क्राइम सिंडिकेट की कमर टूटेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बस आने वाला वक्त ही देगा।